नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और नाप कैसे लेते हैं वो दिखाएंगे आपको कि हम ब्लाउज से नाप लेकर के ब्लाउज को कैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ हम पीस वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ साध लिया है और इसी पे हम पूरा नाप लेंगे। टोटल हम नाप लेना बताएंगे और नाप लेकर के कितना आपको मार्जिन रखना है वो सब कुछ बताएंगे। तो नाप लेकर पहले नोट करना है हमको। तो हमने डायरी लिया है, इसी पे हमको सारा चीज़ नोट करना है। तो यहाँ हम पहले बैक पार्ट का नाप लेते हैं, जैसे लंबाई में। तो लंबाई जब भी आप नाप लें तो आप बैक पार्ट का ही नाप लें पीछे से। तो पहले हमको जितना लंबा इसमें तैयार है नोट करते जाएंगे और प्लस का निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि उसमें सिलाई मार्जिन रखना है, वो हम कपड़े पे कटिंग करते समय लेंगे। तो लंबाई हमारी है 13 इंच। 13 इंच हमारा लंबा है, तो हमने 13 इंच लंबा नाप ले लिया है, कर लिया है। ऐसे ही हम अब फ्रंट का नाप लेंगे। तो फ्रंट में हमारा कज साइड और बटन साइड दोनों साइड का अलग अलग नाप होता है। तो यहाँ हम पहले अपने बटन साइड का नाप लेंगे, तो 9.5 इंच आ रहा है। और फिर हम अपने इधर कज साइड का भी नाप लेंगे। तो इधर कितना देखते हैं, देखिए इधर 9 है। तो अगर बॉडी का हिसाब से नापते हैं तो आपका आएगा 38 इंच। तो यहाँ हमने बॉडी का हिसाब नहीं लिया है, अपने ब्लाउज के हिसाब से नाप ले रहे हैं। तो 9.5 इंच आया है, तो सीना हम यहाँ 9.5 इंच रखेंगे। इसमें हम प्लस करके मार्जिन ऐड करेंगे कटिंग के टाइम पे। तो यहाँ हमने, अगर आप शरीर का नाप लेते हैं 38 आपका आता भी है, तो उसको अगर हम 4 से भागों में बांटेंगे तो आपका 9.5 आएगा। तो आप ऐसे भी करके कटिंग कर सकते हैं आप, और बॉडी के हिसाब से भी मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने ब्लाउज के हिसाब से आप कटिंग करें, तो वही सही है। जिनको अगर घटाने बढ़ाने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे नाप ले करके फिर कटिंग करें। अब हम यहाँ अपने ब्लाउज को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और कमर का यहाँ नाप लेंगे। तो कमर हमारा है बिल्कुल 16 इंच। तो यहाँ हम एक पार्ट लिखेंगे, मतलब एक साइड का ही लिख रहे हैं 16 इंच। तो अगर इसको हम बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 8 इंच। तो फिर से हम नाप लेंगे यहाँ पे। तो जब भी हम डीप गला कटिंग करते हैं तो शोल्डर अपना हम रखेंगे 5.5 इंच ही। और यहाँ आर्म होल हम, तो यहाँ हमें नाप लेना है, हर एक नाप लेना है। हमें ब्लाउज के हिसाब से नाप ले करके कटिंग करना है। तो यहाँ ब्लाउज के हिसाब से ही नाप ले रहे हैं। तो देखिए आर्म होल हमारा ऐसे अगर नाप लेते हैं तो 5.5 इंच है हमारा। तो हमको यहाँ लिख लेना है आर्म होल 5.5 इंच। 5.5 हमने लिख लिया है। शोल्डर हमको रखना है यहाँ 5.5 इंच। हमें गले का नाप लेना है, तो वो भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं और सिर्फ नाप ले करके फिर यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए हमें कंधे के पास से जहाँ हमारी सिलाई हुई है वहीं से हम ऐसे पकड़ के फिर नाप लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे सीधा, और फिर इधर का नाप लेने के लिए फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए अपना इंची टेप रखेंगे दूसरी तरफ से और ऐसे रखते हैं, तो हमारे गले का यहाँ नाप मिल जाता है। तो गला हमारा है 5.5 इंच। और बैक गले के लिए आप ऊपर से नाप लेंगे, तो 9 इंच आ रहा है। अगर आप ऊपर से नाप लेते हैं तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ हम 9 इंच नोट कर लेंगे। तो इसमें हमें देखिए हो गया।
अब बाजू कितना हमारा है, 3.5 इंच तैयार है बाजू। तो बाजू की लंबाई हम नोट करेंगे। बाजू की लंबाई है 3.5 इंच। और मोहरी कितना रखना है देखते हैं, इनका कितना है। मोहरी है 6 इंच। देखिए बाजू की मोहरी या गोलाई भी कर सकते हैं, 6 इंच है। तो देखिए यहाँ हमने सारा नोट किया है। तो इसमें हमें किस किस में यहाँ मार्जिन ऐड करना है वो चीज़ हम बताते हैं। तो देखिए हमें यहाँ लंबाई में मार्जिन ऐड करना है, सीने में भी, कमर में भी। शोल्डर में हमें कोई मार्जिन नहीं ऐड करना है, और आर्म होल में भी और गले में भी, इन सब में कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। यहाँ बाजू में मार्जिन ऐड करना है, और यहाँ बाजू की गोलाई में भी हमें मार्जिन ऐड करना है। मतलब सिलाई जो फिटिंग के बाद जो सिलाई बच जाती है वो हमें ऐड करना है। कटिंग के टाइम पे हम उसको कपड़े पे बताते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने कपड़े को देखिए, यहाँ हमने एक बार फोल्ड किया है और फिर ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हम अपने सीने के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो हमारा चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ फोल्ड करेंगे, और साइड से कपड़ा बच जाता है उसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम हमको वही निशान लगाना है, और इसमें हमने 2 इंच प्लस करके लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे हम रखेंगे 8 इंच, और इसमें 1 इंच हमने रखा है टक्स के लिए, और 2 इंच हमने रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। और लंबाई के लिए पहले यहाँ नीचे से हम सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ हम दोनों पल्ला एक साथ कटिंग करेंगे। हमको अलग अलग नहीं कटिंग करना, हमने एक साथ ही कटिंग किया है। तो लंबाई हम रखेंगे 13 इंच, और मार्जिन हमने नीचे रख लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ हम देखिए अब हम शोल्डर का नाप ले रहे हैं। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच, और आर्म होल है 5.5 इंच। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब गोलाई देंगे हम 1 इंच पे। तो यहाँ 5.5 में से हम 2.5 इंच निकाल देंगे गले के लिए। यहाँ 2.5 इंच हमने गले के लिए निकाल दिया है। और यहाँ दोनों गले का निशान लगाएंगे हम। पहले फ्रंट पार्ट के गले का निशान लगाते हैं 6 इंच पे, और फिर 9 इंच पे लगाएंगे जो बैक गला है उसके लिए। देखिए दोनों गले का निशान हमने लगा दिया है, मगर हम कटिंग करेंगे सिर्फ। देखिए यहाँ पहले टक्स का निशान लगा लेते हैं, फिर हम कटिंग करना आपको बताते हैं। तो यहाँ हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, पहले टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ टक्स का निशान लग चुका है। अब हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग करेंगे हम पहले जो फ्रंट पार्ट की गले का निशान हमने लगाया है वहीं से हमको कटिंग करना है। देखिए टोटल हमने वही निशान लगा लिया है। एक बार आपको दिखा देते हैं। हमने कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं किया है, जितना हमने रखा है नाप में उसी के हिसाब से हमने यहाँ निशान लगाया है, और उसी के हिसाब से हमको टोटल कटिंग भी करना है। तो यहाँ हम गले की कटिंग करेंगे पहले। अगर आप बैक गले में कोई डिजाइन बनाते हैं तो आप गले का कटिंग ना करके पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे, और फिर पार्ट को अलग अलग करके फिर बैक गले में आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ हम एक पल्ले को साइड करेंगे, और यहाँ हम बैक गले यहाँ कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने बैक गले की कटिंग कर लिया है। तो इसको हम करेंगे साइड, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
तो फ्रंट पार्ट में अब हम निशान लगाएंगे टक्स के लिए और बेल्ट की कटिंग के लिए। तो पहले हम कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, उल्टा साइड हमारा कपड़ा है। तो यहाँ फिर हम अपने साध को उठाएंगे, तो यहाँ हम कंधे के पास से नीचे टेप को रखेंगे और जहाँ हमारा बेल्ट है वहाँ तक का नाप ले लेंगे और ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ निशान लगा लेना है। जितना भी हम बेल्ट में नाप लिया है उसी के हिसाब से हमको निशान लगाना है। आपके बेल्ट में जितना हो उतना आप लगाएं और यहाँ से ऊपर की तरफ घुमाते हुए हमने तिरछा कर लिया है, क्योंकि बेल्ट की कटिंग के लिए ऐसे इधर किया जाता है। के लिए हमने 2-2 इंच का करते हुए देखिए निशान लगाया, निशान लगा इसमें ऐड कर लिया है। इसी तरफ हमें दूसरे तरफ भी हमको निशान लगा लेना है। तो देखिए हम दूसरे तरफ भी यहाँ से हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ हमारा इसमें भी निशान लग चुका है। यहाँ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में दोनों निशान हमने लगा लिया है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए देखिए हमने एक बार कपड़े को मोड़ लिया है और फिर एक बार और मोड़ेंगे और हमारा बाजू था 3.5 इंच। तो पहले हम सिलाई मार्जिन आगे ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमको तुरपाई करना है आगे से। और 3.5 इंच प्लस ½ इंच यानी 4 इंच ऊपर हमने निशान लगाया है। और यहाँ 6 इंच हमारी गोलाई थी, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ हमारी बाजू भी कट के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे गले पट्टी की कटिंग। तो यहाँ हमारा आर्म होल से जो कटिंग का कपड़ा बचता है उसी में से हम यहाँ कटिंग करेंगे गले पट्टी की। तो गली पट्टी की निशान हमने लगा लिया है, तो हमने यहाँ कटिंग भी कर लिया है। तो आपको कटिंग का वीडियो कैसा लगा, नाप लगाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं तो आपको मिलता रहे, आप देख सके, आप सीख सके। तो ये रहा हमारा फाइनल वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।